स्टार्ट हो गई। यस सर। क्या बात है? ठीक है सर। वो छुट्टी चल रहा होगा ना, विंटर वेकेशन है। नहीं सर, खत्म हो गया मंडे को। अच्छा, यूनिवर्सिटी खत्म हो गया था ना? तुम यूनिवर्सिटी पढ़ती हो ना? यस सर। बाकी डिग्री का मेरा चल रहा है, क्योंकि आदेश दूंगा 14 तारीख को बंद करने का। नहीं सर, 10 तक दो। 10 तक ही है। टेस्ट का एग्जाम दिया है। जो देखो क्या दिया हुआ है, किस किस मैथ का है। हाँ, state the following linear program by graphing the convert the others in the following standard form. Follow the following program in standard form. What is the linear program y is called following the linear program y start to define slack and surplus value utility पूरा 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 जो दे दिया है इसके रिप्लेस कर सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। देखिए कैनोनिकल एंड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एलपीपी। देखो मैक्सिमम स्टैंडर्ड फॉर्म इसको पूछा गया है। स्टैंडर्ड फॉर्म में किसी दिए गए एलपीपी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ये दो नंबर में पूछा जा सकता है क्वेश्चन, है ना। तो बताया कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, पढ़ी हो नहीं किया क्या? दो मतलब हम एलपीपी को दो फॉर्म में लिख सकते हैं। एक का नाम है कैनोनिकल फॉर्म और दूसरे का नाम है स्टैंडर्ड फॉर्म। आज इसके बारे में डिस्क्राइब करेंगे, उसमें तुम्हें 3-4 क्वेश्चन मिल जाएगा ना। तो लिखिए एलपीपी इन कैनोनिकल फॉर्म, या दूसरा हेडिंग हो सकता है द कैनोनिकल फॉर्म ऑफ द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ठीक है, क्या लिखा, द कैनोनिकल फॉर्म या एलपीपी इन कैनोनिकल फॉर्म। लिखिए द जनरल फॉर्मुलेशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम the general formulation of LPP linear programming problem can always put in the form। आपने हमेशा LPP को इस तरह से देखा है, मैक्सिमाइज Z। Z को क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है C1x1 प्लस C2x2 प्लस Cnxn। इस तरह से मैक्सिमाइज किया है। सब्जेक्ट टू कंडीशन, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट, सब्जेक्ट टू कंडीशन भी लिखते हैं और कंस्ट्रेंट भी लिखते हैं,
subject to constraint a1x a11 x1 plus a12 2 plus dash plus a I a1 j x n is less than or equal to b1। इस तरह से आपको पढ़ा देना। n तक लिखा हुआ है कि x1 n नहीं लिख लीजिए, n फॉर्म में है तो क्या लिखेंगे? ये बात समझ में आ रही है? ये क्या है? ये क्या है? टारगेट वेरिएबल z। इसको हमें सॉल्व करना है विद द यूजिंग द कंस्ट्रेंट। अभी तक ऐसे पढ़ते हैं, सॉल्व किया हो क्वेश्चन बहुत सारा, लेकिन क्योंकि उस पर क्वेश्चन मुझे दिख गया स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, कैनोनिकल फॉर्म तो नहीं पूछा हमने, फिर स्टैंडर्ड किसी क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखें, है ना, ये लिखने का तरीका। पहले कैनोनिकल फॉर्म बता रहे हैं, इसके जस्ट बाद स्टैंडर्ड फॉर्म बताएंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? मतलब किसी एलपीपी को हम इस फॉर्म में लिखते हैं a21 x1 a22 x2 डॉट 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 a2n x n लेस देन इक्वल टू b2 डॉट डॉट, यहां लिखेंगे an am1 x1 प्लस a m1 x2 प्लस डॉट 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 a m n xn लेस देन और इक्वल टू क्या होगा b subject to condition this bm x1 x2 x3 where x1 x2 dot dot x3 dot 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 greater than or equal to 0। आप सामान्य प्रॉब्लम को ऐसे ही लिखते हैं, क्यों नहीं लिखते? सामान्यतः आप एलपीपी को इसी फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। अगर आपको याद होगा तो हम इसका क्या करते हैं, इक्वल टू फॉर्म में चेंज करके इसको क्या करते हैं, ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करते हैं, क्योंकि ग्राफिकल पढ़ाया गया है। और जहां भी रीजन लाई करता है, जहां भी ऑप्टिमल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, x1 x2 की वैल्यू निकाल के आप पुट करते हैं, यही करते हैं ना, जिसके थ्रू z क्या होता है, मैक्सिमाइज होता है। ठीक, ये कैनोनिकल फॉर्म कहा जाता है। इस फॉर्म को क्या बोलते हैं हम, कैनोनिकल फॉर्म। लेकिन कभी कभी दूसरे फॉर्म में क्वेश्चन दिया जाता है तो उसको कैसे चेंज करेंगे, लिख लीजिए, लिखना है। हमने लिखा है द जनरल फॉर्मुलेशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम कैन ऑलवेज पुट इन द फॉर्म दिस। ये होगा हो गया। सिंपल फॉर्मुलेशन लिखा गया, सिंपल प्रॉब्लम को एक्सप्रेस किया गया एलपीपी को। इसमें जो इसके बाद जो बताना वो इम्पोर्टेंट है, ये कैनोनिकल फॉर्म है। किसी एलपीपी को इस तरह से लिखा जाए तो उसे हम कैनोनिकल फॉर्म बोलेंगे। x1 हो गया है, x1 x2 xn नीचे वाला ये
ये भी है हाँ क्या ये AM1 मतलब कितने रो हैं, m रो हैं, कितने कॉलम हैं, n कॉलम है। AM1 x1 प्लस AM2 x2 समझ में आ रहा है एंड सो ऑन। हो गया लिखिए this form of LPP is called the canonical form of LPP। अब आपको कैनोनिकल फॉर्म अगर पूछा जाए एग्जाम में तो सिर्फ इतना लिखना है दिस फॉर्म ऑफ LPP is said to be canonical या called the canonical form of LPP। ठीक, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, 2 नंबर में पूछा जा सकता है। ठीक, अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कैसे पहचानेंगे कि ये कैनोनिकल फॉर्म है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक नीचे लिखिए द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैनोनिकल फॉर्म। कैरेक्टरिस्टिक कैनोनिकल फॉर्म को क्या है, कैरेक्टरिस्टिक दिख रहा है इसमें। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक है कि यह जो भी प्रॉब्लम होगा मैक्सिमाइजेशन का होगा। कैसा होगा, मैक्सिमाइजेशन। लेकिन कभी कभी क्या होता है, मिनिमाइजेशन का भी प्रॉब्लम दिया जाता है। जैसे प्रॉफिट हमेशा मैक्सिमाइज करते हैं और कास्ट हमेशा मिनिमाइज करते हैं। कास्ट को मैक्सिमाइज नहीं करेंगे ना भाई, किसी चीज को बनाने के लिए हम कम से कम कास्ट का उपयोग करके मैक्सिमम प्रॉफिट, यही है ऑपरेशन रिसर्च का मेन एम ही यही है कि हम कॉस्ट को मिनिमाइज करें, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करें। अब आपको करना है, यहाँ ऐसा दिख रहा है कि यह मैक्सिमाइज है। मतलब पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा कि हमेशा और हमेशा जो भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा वो मैक्सिमाइज होगा। लेकिन हमने अभी बताया कि मिनिमाइजेशन का भी प्रॉब्लम दिया जाता है, तो आप क्या करेंगे, मिनिमाइजेशन को हम मैक्सिमाइज में कन्वर्ट करेंगे। अगर आपको कैनोनिकल फॉर्म में एक्सप्रेस करना है तो जो भी मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम दिया गया होगा उसको मैक्सिमाइजेशन में कन्वर्ट करेंगे। कैसे, आपने इनइक्वालिटी पढ़ा होगा बहुत सारे। आप कभी भी एग्जांपल के लिए ध्यान से सुना, एग्जांपल के लिए अगर 4 ग्रेटर देन 3 है ना, और जैसे ही 4 ग्रेटर देन 3 है, जैसे ही माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा जी, दोनों साइड माइनस, इनइक्वालिटी क्या हो गई, चेंज हो जाएगा, है ना। मतलब -4 क्या हो जाएगा, लेस देन -3 जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है, हो रहा है ना। तो बिल्कुल हम यहाँ वैसे ही करते हैं। लिखिए पहला द ऑब्जेक्टिव फॉर्म, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है, पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है, द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज ऑफ द मैक्सिमाइजेशन टाइप। या आप ऐसे लिख सकते हैं द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज ऑलवेज is of maximization type, is always of maximization type। हो गया, हो गया, नीचे ऐसे लिखिए उसी में, in the case of minimization problem, in the case of minimization problem, we convert it into maximization problem, by using this relation minimize fx। अगर fx या z को मिनिमाइज करना तो इसको लिख सकते हैं माइनस ऑफ
मैक्सिमाइज माइनस ऑफ एफ मीन्स ये दोनों मिलकर के पॉजिटिव हो जाएंगे। कहने का मतलब है अगर ये मिनिमाइजेशन का केस दिया हुआ है तो हम दोनों पक्षों को क्या कर रहे हैं, माइनस का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन चूंकि माइनस का मल्टीप्लाई करके ये पूरी तरह से नेगेटिव हो जाएगा, समझ में आ रहा है। इसको बैलेंस करने के लिए माइनस एफ तो निकाला है, तो इसके आगे एक और माइनस लगाना है, रिजल्ट बिकम्स द सेम हो जाएगा। अभी क्वेश्चन बताएंगे तो करा देंगे। By using the relation maximize fx is equal to minimize fx is equal to minus of maximize minus fx। हो गया। दूसरा कंटेंट, दूसरा लिखिए सेकेंड, ऑल द कंस्ट्रेंट आर। आप देखिए दूसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, सभी कंस्ट्रेंट इस इनइक्वालिटी को शो कर रहे हैं, दिख रहा है। सभी कंस्ट्रेंट लेस देन और इक्वल टू इनइक्वालिटी को शो कर रहे हैं। अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू को शो करेंगे तो क्या करेंगे, जैसा यहाँ किया है, नेगेटिव से क्या करते हैं उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, इनइक्वालिटी क्या होती है अपने आप रिवर्स हो जाती है, चेंज हो जाती है। लिख लीजिए all the constraints are of this type, ये this type except the non-negative restriction, except the non-negative restriction। ये कैरेक्टरिस्टिक है आपसे कैनोनिकल फॉर्म की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पूछा जा सकता है कि अगर कोई एलपीपी कैनोनिकल फॉर्म का है तो उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए। पहला क्या कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए, वो प्रॉब्लम ऑफ मैक्सिमाइजेशन होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइजेशन के केस का होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए कि उसकी दूसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, वो इस टाइप से होना चाहिए, इनइक्वालिटी को होल्ड करना चाहिए। लिख लीजिए नीचे लाइन से नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन। नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन का मतलब है कि इसको छोड़ करके, है ना, इस कंडीशन को छोड़ करके बाकी जो कंडीशंस मिलेंगे उसमें ये साइन अवेलेबल होगा, लेस देन और इक्वल टू होगा। अभी मैंने बताया कि अगर एज ग्रेटर देन हो जाए तो क्या करेगा, माइनस मल्टीप्लाई करके नीचे लिख लीजिए। एन इनइक्वालिटी of greater than or equal to, इस तरह की इनइक्वालिटी के बारे में क्या कहा जा रहा है, एंड इक्वलिटी of this type can be changed to an inequality of the type, this। ये इनइक्वालिटी इस इनइक्वालिटी में कैसे चेंज हो जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई करें of the type this by multiplying both sides of inequality to -1, by multiplying both sides of inequality to -1। तीसरा कंडीशन क्या है, पहला तो हो गया मैक्सिमाइजेशन, दूसरा हो गया ये कंडीशन होल्ड करेगा, तीसरा कंडीशन क्या होगा, ऑल वेरिएबल्स आर नॉन नेगेटिव। देखिए यहां है ना x1 x2 xn क्या है, सभी पॉजिटिव है, तो ये होना चाहिए। देखिए ऑल द वेरिएबल्स आर नॉन नेगेटिव। हो गया
अगला लिखिए, द स्टैंडर्ड हो गया, कंप्लीट हो गया है ना। 3 कैरेक्टरिस्टिक हुआ ना कैनोनिकल फॉर्म का। अगर इस फॉर्म में लिखा है तो कैनोनिकल फॉर्म होगा। दूसरा लिखिए स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एलपीपी। सेकंड पार्ट है ना, तुम लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे मिले हुए हैं क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा भी गया है एक साथ, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द एलपीपी का। द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एलपीपी, the linear programming problem या ऐसे लिख सकते हैं the general form of the linear programming problem, the general form of the general form of the linear programming problem। जनरल फॉर्म का मतलब यहाँ मैक्सिमाइज भी हो सकता है और मिनिमाइज भी हो सकता है। इसी को हम बदल रहे हैं, ध्यान से देखिए, इसी को लिखना है पुनः, मैक्सिमाइजेशन ऑब्लिक मिनिमाइजेशन जेड। देखिए द जनरल फॉर्म ऑफ द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, मैक्सिमम ऑब्लिक मिनिमम जेड इक्वल टू दिस, हो गया। सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट या सब्जेक्ट टू कंडीशन, अब यहां सभी हर जगह क्या लगा दिया, इक्वल टू का साइन। क्या लगाएंगे आप, क्या लगाएंगे, इक्वल टू का साइन। इसका मतलब जब आप प्रॉब्लम्स, अब आपको समझ में आ रहा होगा, जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो कैनोनिकल फॉर्म को किस में चेंज करते हैं, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो तभी तो ग्राफ खींचते हैं। हाँ, इनइक्वालिटी को, इक्वेशन को इक्वेशन फॉर्म में लिखते हैं, फिर उसके बाद उसका क्या बनाते हैं आप, ग्राफ, और फिर आप उस पॉइंट को चूज करते हैं जहां वो रीजन एग्जिस्ट करता है। हर जगह इक्वल टू लगा। नहीं पढ़ाया गया आपको? अच्छा चलो। हो गया। यहाँ पे लिख लीजिए, मतलब x1 x2 एक्सेप्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ इक्वल टू का साइन लग जाएगा बस। हो गया। इज नोन एज in standard form, मतलब जनरल फॉर्म ऑफ एलपीपी expressed like this is known as in standard form। ठीक, इसी को क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। ठीक, अब आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते कैसे हैं। जैसे कैनोनिकल फॉर्म था, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, मैंने आपको बताया था। आप ये ध्यान से देखिए, 4 3 से बड़ा है, इस इनइक्वालिटी को इक्वलिटी में चेंज करने के लिए क्या कर सकते हैं, बताइए, बताएंगे। 4 3 से बड़ा है, इसको इक्वलिटी में कैसे चेंज करेंगे, ये इक्वल टू कब होगा, ये दोनों बराबर कब होगा,
वन ऐड हो गया तब हो ना, वन ऐड हो या वन सब्ट्रैक्ट, ये भी तो हो सकता है, वन सब्ट्रैक्ट हो या वन ऐड हो। तो अगर कोई वैल्यू यहाँ ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, वो सिर्फ होते हैं सरप्लस वेरिएबल। और सब सरप्लस स्लैश कोड पढ़ा है, पढ़ी ना, क्या होता था, नहीं पढ़ी। तो आगे आगे सिंपलेक्स फॉर्म में पढ़ाया जाएगा सरप्लस और स्लैग वेरिएबल। सरप्लस मतलब ज्यादा होता है, ऐड करने को क्या बोलते हैं सरप्लस, और स्लैग मतलब जो सब्ट्रैक्ट करते हैं उसको स्लैग बोलते हैं। उसको लिख लीजिए, क्या लिखेंगे नीचे से, द कैरेक्टरिस्टिक, इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक होगी, इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक होगी, एक जनरल फॉर्म, जनरल कैरेक्टरिस्टिक होगी कि सारे जो कंस्ट्रेंट होंगे वो इक्वेशन फॉर्म में होंगे। पहला कैरेक्टरिस्टिक यही होगा, तो लिख लीजिए द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द, या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द स्टैंडर्ड फॉर्म। पहला फर्स्ट, all the constraint all the constraints are expressed in the form of equation. All the constraints are expressed in the form of equations except हो गया, एक्सेप्ट ऑल नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन, एक्सेप्ट द नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन, जो नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस हैं उनको छोड़ करके जो भी कंस्ट्रेंट होंगे वो इक्वेशन फॉर्म में होंगे। पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन लिखिए, सेकंड, the right hand side of each constraint, the right hand side of each constraint equation is non-negative. Is non-negative. हो गया, इज नॉन नेगेटिव। नीचे लग सकते, द इनइक्वालिटी कंस्ट्रेंट the inequality constraint can be changed into equation, अभी बताया है, इसको आगे भी बताया जाएगा, सरप्लस और स्लैग वेरिएबल लिखवाया जाएगा, शायद मैं यही लिखवा लेता हूँ। The inequality constraint can be changed into equation by introducing slack and surplus variables. Slack and surplus variable on left hand side of the such constraint. Left hand side of the such constraint. हो गया, अगली डिफिनेशन में स्लैक एंड सरप्लस वेरिएबल क्या होते हैं, स्लैक एंड सरप्लस वेरिएबल क्या होते हैं। स्लैक एंड सरप्लस वेरिएबल, पहला फर्स्ट स्लैक वेरिएबल्स, फर्स्ट स्लैक वेरिएबल, स्लैक वेरिएबल जैसे हमने बताया है, सरप्लस वेरिएबल को हमेशा माइनस करते हैं, स्लैक वेरिएबल को हमेशा ऐड करते हैं। स्लैक वेरिएबल हेडिंग डालना, स्लैक वेरिएबल्स
इफ ए कंस्ट्रेंट हैज, अभी बताया है मैंने, फिर जान लीजिए। इफ द कंस्ट्रेंट हैज लेस देन और इक्वल टू 5, लेस देन इक्वल टू 5 समझ रहे हैं दिस। अगर कंस्ट्रेंट में ये साइन एग्जिस्ट करता है, लेस देन और इक्वल टू साइन कॉमा, देन ये लिखिए, साइन लिखिए। इफ द कंस्ट्रेंट हैज लेस देन और इक्वल टू साइन कॉमा, हो गया, देन in order to make it, then in ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार कई वर्षों में, स्लैक आंसर डिफाइन स्लैक आंसर सरप्लस वैल्यू, नाम से स्पष्ट है, स्लैक और सरप्लस। सरप्लस मतलब अगर कोई वैल्यू ज्यादा है तो उसको माइनस कर दें, सरप्लस क्या होता है ना, ठीक है, जो एक्सेस हो जाए उसी को सरप्लस बोलते हैं। तो एक्सेस को क्या करिए, माइनस कर दीजिए। क्या लिखा, इफ ए कंस्ट्रेंट हैज लेस देन और इक्वल टू साइन कॉमा, देन इन ऑर्डर टू मेक इट एन इक्वलिटी वी हैव टू ऐड something positive to left hand side। ठीक, आर ओ आर, दूसरा इसका डेफिनेशन लिख लीजिए, जो आपको समझ में आएगा लिखिएगा। दूसरा डेफिनेशन, द नॉन नेगेटिव वेरिएबल्स, the non-negative variables which is added to left hand side of the constraint, which is added to left hand side of the constraint to convert it into equation, it's called स्लैक वेरिएबल्स। एग्जांपल के लिए लिख सकते हैं, 2x plus 3y less than or equal to 5, x minus y less than or equal to 1। ये एग्जांपल के लिए लिख सकते हैं। अगर ये कंस्ट्रेंट है, द कंस्ट्रेंट और दिस, अब इस कंस्ट्रेंट को आपको इस इनइक्वालिटी को किसमें चेंज करना है, इक्वेशन में। इक्वेशन मतलब इक्वल टू का साइन होना चाहिए। इसको इक्वेशन में चेंज करने का मतलब ये हुआ कि राइट हैंड साइड ऐसा बता रहा है कि राइट हैंड साइड बड़ा है, लेफ्ट हैंड साइड छोटा है। ये समझ में आ रहा है भाई, ऐसे लिख दिया 3 लेस देन 4, राइट हैंड साइड छोटा है, लेफ्ट हैंड साइड बड़ा है, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड छोटा है, राइट हैंड साइड बड़ा है। अब ये बराबर कब होगा, जब यहाँ कुछ हम ऐड कर दें। समझ में आ रहा है, ये बराबर कब होगा, जब हम कुछ ऐड कर दें। क्लियर, तो जो कुछ भी ऐड इनइक्वालिटी को इक्वलिटी में चेंज करने, जो कुछ भी लेफ्ट हैंड साइड में हम ऐड करते हैं, दैट इज कॉल्ड क्या, स्लैक वेरिएबल। क्या बोलते हैं, स्लैक वेरिएबल। एक दूसरा एग्जांपल, 4 ग्रेटर देन 3। अब इस इक्वलिटी को चेंज कर, इक्वलिटी में चेंज के लिए जो कुछ भी सब्ट्रैक्ट करते हैं उसे क्या बोलते हैं, सरप्लस वेरिएबल। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बोथ कंटेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्लैक वेरिएबल एंड सरप्लस वेरिएबल, ठीक है। सरप्लस है, स्पेस को माइनस करना है, निकाल रहे हैं, ठीक। लिख लीजिए एग्जांपल में, लिख लीजिए द कंस्ट्रेंट आर हियर, ठीक है। सो टू कन्वर्ट इनटू इक्वेशन वी हैव, क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 2x plus 3y plus s1 equal to 5, x minus y plus s2 equal
S1 और S2 क्या है? स्लैग वेरिएबल। Where S1 and S2 are स्लैग वेरिएबल्स। ऐसे लिख दीजिए एग्जांपल के फॉर्म में। एग्जांपल खुद बना के सकते हैं। The constraints are here to convert this equation हो गया। यहाँ x1 x2, यहाँ x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होंगे। यहाँ भी x1, यहाँ अच्छा y लिखा क्या, x और y लिख लीजिए तो x y, यहाँ x और y क्या होंगे, s1 s2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्योंकि जो वैल्यू आप ऐड करेंगे वो 0 से बड़ी होगी, मानते हैं ना? क्यों? जो वैल्यू आप ऐड करोगे ये 0 से बड़ा होगा ना, ये हमने ऐसा लिखा है। अगला लिखिए हेडिंग सरप्लस वेरिएबल। अगली हेडिंग सरप्लस वेरिएबल। वैसे कह सकते हैं कि द नॉन नेगेटिव वेरिएबल्स, पहला एग्जांपल, पहला डिफिनेशन लिख सकते हैं, द नॉन नेगेटिव वेरिएबल्स which is subtracted from the left hand side of the constraint, ठीक उसका उल्टा हो जाएगा जैसे आपने लिखा है, the non negative variables which is subtracted from the left hand side of the constraint to convert it into equation, to convert it into equation is called the surplus variable. मतलब किसी इक्वेशन को एडजस्ट होता है, जैसे इसको हम ऐसे लिख लें, तब क्या होगा, तब यही वेरिएबल आपको क्या करना होगा, यहाँ माइनस करना होगा। समझ में आया? अगर ये इस इक्विटी इस फॉर्म का दिया है तो वेरिएबल को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, जैसा यहाँ बताया गया है कि 4 3 से बड़ा है, इसका मतलब ये इक्वल बनाने के लिए हम कुछ इसमें से 4 से कुछ ऐसी वैल्यू माइनस कर जो 3 के बराबर हो जाए। ठीक, 3 4 से छोटा है तो कुछ ऐसी वैल्यू ऐड करें जो 4 के इक्वल हो जाए। ठीक, बिल्कुल सेम यही सर, इसी को हम सरप्लस और स्लैग वेरिएबल बोलते हैं। एग्जांपल के लिए ये फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन कंफर्म आएगा आपके एग्जाम में, डिफाइन स्लैग एंड सरप्लस वेरिएबल विद एग्जांपल। इसका दूसरा डेफिनेशन भी लिखना है, आर करके डेफिनेशन लिखना। If the constraint has greater than or equal to sign, if the constraint has greater than or equal to sign, then in order to make it, an equality, we have to subtract something non-negative, from its left hand side.
हो गया। ये एग्जांपल लीजिए, स्लैग वेरिएबल, सॉरी सरप्लस वेरिएबल। हो गया। हो गया। अगला देखिए, अगली हेडिंग, कभी कभी स्टैंडर्ड फॉर्म दे करके मैट्रिक्स फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है, तो क्या लिखेंगे आप? नोट कर लीजिए, नोट 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 the standard form of LPP, the standard form of LPP can be expressed समझ रहे हैं? क्या लिखेंगे? The standard form of LPP can be expressed in the matrix form. मैट्रिक्स फॉर्म कैसे लिखेंगे? अभी लिखा था, अभी आपने इस फॉर्म में लिखा था, z मैक्सिमाइज ऑब्लिक मिनिमाइज z इक्वल टू लिखा था ना? क्या लिखा था? c1 x1 plus c2 सब लिखा था, लिखा था। देखो पीछे लिखे हो तो पीछे ये लिखो बेटा कि मैक्सिमम ऑब्लिक मिनिमम z इक्वल टू c1 x1 प्लस डॉट 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 cn xn, ठीक है? इसको आप लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं z इक्वल टू cx का मैक्सिमम ऑब्लिक मिनिमम, z इक्वल टू cx, और इसके बाद क्या लिखे ना, देखिए याद करिए, a1 1 लिखा है ना, x1 प्लस डॉट 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 लिखा है, a1 n xn लिखा है, तो इज इक्वल इज लेस देन इक्वल टू b1 लिखा था, लेकिन जब स्टैंडर्ड फॉर्म होगा तो इक्वल टू होगा, याद है ना? इसका मतलब इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? ax इज इक्वल टू, आप इससे पहले भी इस तरह का इक्वेशन दिया होता था, 2x1 प्लस 3x2 प्लस 5x3 इज इक्वल टू 7, 3x1 प्लस x2 माइनस 5x3 इक्वल टू 2, लाइक दिया हुआ तो आप मैट्रिक्स फॉर्म ऐसे लिखते थे ना, 2 3 5 3 लिखते थे, 1 माइनस, उसके बाद क्या लिखते थे? 8, और फिर क्या लिखते थे? x1 x2 लिखते थे, इक्वल टू क्या लिखते थे? सब ऐसे करते थे। बस सेम चीज कहा जा रहा है कि मैट्रिक्स फॉर्म में ax इज इक्वल टू b लिख दिया जाएगा, ठीक? और क्या लिखा जाएगा? जो कंडीशन होंगे उसको, कंडीशन को आप यहां कॉपी कर देंगे, x ग्रेटर देन, ये मैट्रिक्स फॉर्म में, तो कभी कभी स्टैंडर्ड फॉर्म को मैट्रिक्स फॉर्म में भी पूछा जाता है, लिख लीजिए तो सब जगह लिखते हैं। हाँ, ठंड लग रही है, हो गया? कल हम इसको कंप्लीट करने के बाद कल पढ़ाएंगे सिंप्लेक्स मेथड, है ना? क्योंकि वो कठिन है थोड़ा सा, तो सिंप्लेक्स उसके जस्ट बाद बताएंगे, पहले सिंप्लेक्स पढ़ाते हैं क्योंकि वो आसान, वो कठिन थोड़ा सा, कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स से क्वेश्चन बड़े कम आते हैं, सिंप्लेक्स वाले पढ़ेंगे ना। सिंप्लेक्स
सिंप्लेक्स में एक कंटेंट पढ़ा के दिया कल, उसमें इसमें इस कंटेंट में पता है क्या होता है, थोड़ा सा पढ़ जाएगा कि जो क्वेश्चन दिया है सर मैडम ने जो पेपर दिया है उसमें आप देखिए कि उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक, मैक्सिमम क्वेश्चन, जैसे कोई क्वेश्चन दिया गया है, हम एग्जांपल के लिए बता दें, हल्का सा थोड़ा हिंदी कर दें, कोई क्वेश्चन दिया गया है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, जैसे कौन सा दूसरा ही नंबर देखिए मैडम ने दिया है मैक्सिमाइज, लिखा है ना, मैक्सिमाइज z इक्वल टू 2x1 प्लस 5x2 प्लस 9x3, ये तो टारगेट वेरिएबल है ना। अब क्या लिखा हुआ है, 5x1 माइनस 4x2 प्लस 3x3 प्लस 1 इक्वल टू 7, 3x1 plus 5x2 plus 6x3 greater than or equal to 16 and 4x1 plus 3x2 plus 5x3 less than or equal to 9, x1 कॉमा है x2 कॉमा x3 greater than or equal to 0। अगर आंसर आपकी कॉपी की है बहुत सारी गलतियां हैं, x1 और नहीं होना चाहिए ना, अंसाल से लिखा उठा होगा जैसे अंसाल में मिसप्रिंट होगा वैसा भी ये। अब इसको किसमें कन्वर्ट करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में, है ना। ये कैनोनिकल फॉर्म भी नहीं, अगर इसको कैनोनिकल फॉर्म में, क्यों कैनोनिकल फॉर्म क्यों नहीं होगा, वो सेकंड वाला, हां गुड, सेकंड वाले में ग्रेटर देन लग गया ना, इसलिए कैनोनिकल फॉर्म नहीं है। इसको कैनोनिकल फॉर्म में बनाने, स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे आप, सबसे पहला काम करेंगे इसको इस फॉर्म में लिखेंगे, डायरेक्टली लिखेंगे मैक्सिमाइज z 2x1 प्लस 5x2 प्लस 9x3 और यहाँ क्या लिखेंगे 5x1 माइनस 4x2 प्लस 3x3 प्लस s1 इक्वल टू 7। जोड़ेंगे ना, जोड़ रहे हैं तो कौन सा वेरिएबल होगा, स्लैग वेरिएबल होगा ना। यहाँ क्या होगा 3x1 प्लस 5x2 प्लस 6x3 माइनस s2, है ना। यहाँ माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बड़ा है तो सरप्लस करेंगे ना, माइनस करेंगे, लाइक दैट 4x1 प्लस 3x2 प्लस 5x3, है ना। ये क्या हो जाएगा प्लस 5x प्लस s3 इक्वल टू 9, यहाँ पे x1 x2 x3 s1 s2 s3 ग्रेटर देन इक्वल टू कन्वर्ट हो गया, समझ में आया। तो इसमें आप लिखेंगे कि पहली और दूसरी, पहला और तीसरा इनइक्वालिटी जो है वो लेस देन और इक्वल टू का है, इसलिए we will add the slack variable and second inequality is greater than or equal to, so we will subtract the surplus variable। समझ में आ रहा है, बोलो यार, ठीक है ना। ये क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए बहुत ध्यान देने की जरूरत है और पढ़ो इसको ना। बंद करो।